कि आप छोड़ के नहीं जाना, आप लोग पठान हो, आप लोगों की गैरत ये है, आप लोगों की गैरत वो है, और वहां पे जाके भागने वालों में सबसे आगे नंबर आप हो। दूसरा मेरा शौकत साहब से ये भी पूछ के बताइए कि ये कल्चर है इनका, जो इनका वजीर आला है वो गालियां निकाल रहा है मेयर शराफत साहब को, जो लाहौर से एक कैंडिडेट है और बड़े तगड़े कैंडिडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनका मानना यह है कि वो पता नहीं किस 47 के तहत पता नहीं कौन से जीते हैं, कितने वोट लिए। तो उनको जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आला ने गंदी और नंगी गालियां निकाली हैं, शौकत साहब कुछ फरमाएंगे उस पर? क्या बताएंगे वो उनकी वजीर आला की आवाज है कि नहीं है? क्या उसकी मजम्मत करेंगी कि यह तहरीक इंसाफ का इतना खूबसूरत चेहरा है? देखिए, ये इनका ओढ़ना बिछोना झूठ है, अब वो बंद होने जा रहा है, बिल्कुल बंद होने जा रहा है। मैं जिस मुल्क में बैठा हूं यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग होंगे, साथ मेरे इंग्लैंड है, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जब वहां पे वो प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो क्या अपने हाथ में बंदूकें लेके जाते हैं? क्या अपने हाथ में गन्ने लेके जाते हैं? क्या वो मुसल्ला होकर जाते हैं वहां प्रोटेस्ट करने के लिए? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो यहाँ पे रेंजर के लोगों को शहीद करके गई है, पुलिस वालों को शहीद करके गई है, वो कैसे शहीद करके गई है? अगर इनके पास हथियार थे, अब देखें ब्राजील की गैस, ब्राजील की आंसू गैस जो हुकूमत ने इंपोर्ट की हुई है। अब जरा पीएमएलएन का मौकिफ, बेग साहब आपकी इजाजत से पीएमएलए संदीला साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, नाराज ना हो मुझसे। संदीला साहब, सो सॉरी टू कीप यू वेटिंग। संदीला साहब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज का इदारा पीएमएलएन के लिए पूरी कौम जानती है कि पीएमएलएन के बड़े खास उनसे साथ ताल्लुकात हैं। अगर वो अपने डिजिटल पेज के ऊपर ये पब्लिश करता है कि लाशें गिरी हैं और ये लो सबूत, और आपका वजीर कहता है कि कोई एक लाश नहीं गिरी है, लाशों की सियासत सोशल मीडिया पे है, तो क्या उसके खिलाफ आप एक्शन नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका खास है, या आप भी कहेंगे अक्रॉस द बोर्ड एक्शन होना चाहिए? संदेला साहब। तला साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें 1 घंटा भी इंतजार कराएं तो आपसे नाराज नहीं हुआ जा सकता। आप बड़े प्यारे इंसान हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन शो। देखिए, वो कोई भी हो, आपने जाहिर है अब नेशनल टीवी पे बैठे हैं, उसका नाम लेने से जरा झिझक रहे हैं। अगर अहमद मीर साहब ये कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई बाकायदा तौर पे होनी चाहिए। वो किसी भी तरह से लाडले नहीं हो सकते, और रियासत का कोई भी लाडला नहीं होता। रियासत को रियासत ही प्यारी है, रियासत ही लाडली है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए, आने वाले दिनों में मुमकिन है उनका नाम भी उन लोगों में आए जो 10 दिन के बाद एक लिस्ट बनेगी, जो टास्क फोर्स रिपोर्ट देगी वज़ीर-ए-आज़म में, कि उनमें नाम हो अहमद मीर साहब का भी। इनके खिलाफ भी कार्रवाई करें कि ये सफेद झूठ बोल रहे हैं, और रियासत के खिलाफ रियासत के अंदर बैठकर जिस तरह से वो अपना रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, जो अगर वजीर साहब कह रहे हैं कि कोई एक भी लाश नहीं है, तो मेरे ख्याल में फिर देखिए, एक चीज तो लोहे पे लकीर है। जो वीडियो नहीं बननी चाहिए थी वो थी बुशरा बीबी और गंडापुर के वहां से भागने की। वो वीडियो नहीं बननी चाहिए थी ना, ताकि हमें ना पता लगे वो कैसे भाग कर गया, कब भाग कर गया, कहां गाड़ी चेंज कर गई। वो भी वीडियो बन गई, वो भी वीडियो बन गई। लेकिन पिछले 3 दिन में लाखों वीडियो बनी, लेकिन नई वीडियो बनी तो वो जो कहा जा रहा है, शौकत साहब मेरे बड़े भाई वो जो फरमा रहे हैं कि हम तो 200 कह रहे थे, लेकिन जो हुकूमत है वो 12 मान रही है, और फिर साथ ये भी कह रहे हैं कि झूठे भी हुकूमत वाले हैं। भाई, आप 200 से शुरू हुए, 300 से शुरू हुए और 12 पे आके खड़े हो गए हैं, तो झूठे हुकूमत वाले हैं कि मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झूठ है? यहाँ पे तो क्रेडिट सारे का सारा, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कानून बनना चाहिए झूठ बोलने पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर भी नहीं रहेगा, लीडर तो बहुत दूर की बात है ना। सबसे पहले तो शौकत साहब खुद जो है इसमें फारग हो जाएंगे, उसके बाद इमरान खान फारग हो जाएगा, उसके बाद पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ फारग हो जाएगी। मुझे एक बात बताएं, किसी जगह पे आप किसी को ले जाएं कि हाँ जी हम वहां पे फैसला करने जा रहे हैं, लड़ना जा रहे हैं, झगड़ा करने जा रहे हैं, धरना देने जा रहे हैं, इमरान खान को छुड़वाने जा रहे हैं, रास्ते में आप उसे हलफ पे लेते जाए हमसे कि आप छोड़ के नहीं जाना, आप लोग पठान हो, आप लोगों की गैरत ये है, आप लोगों की गैरत वो है, और वहां पे जाके भागने वालों में सबसे आगे नंबर आप हो। दूसरा मेरा शौकत साहब से ये भी पूछ के बताइए कि ये कल्चर है इनका, जो इनका वजीर आला है वो गालियां निकाल रहा है मेयर शराफत साहब को, जो लाहौर से एक कैंडिडेट है और बड़े तगड़े कैंडिडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनका मानना यह है कि वो पता नहीं किस 47 के तहत पता नहीं कौन से जीते हैं, कितने वोट लिए। तो उनको जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आला ने गंदी और नंगी गालियां निकाली हैं, शौकत साहब कुछ फरमाएंगे उस पर? क्या बताएंगे वो उनकी वज़ीर आला की आवाज है कि नहीं है? क्या उसकी मजम्मत करेंगी कि यह तहरीक इंसाफ का इतना खूबसूरत चेहरा है? देखिए, ये इनका ओढ़ना बिछोना झूठ है, अब वो बंद होने जा रहा है, बिल्कुल बंद होने जा रहा है। मैं जिस मुल्क में बैठा हूं यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग होंगे, साथ मेरे इंग्लैंड है, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जब वहां पे वो प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो क्या अपने हाथ में बंदूकें लेके जाते हैं? क्या अपने हाथ में गन्ने लेके जाते हैं? क्या वो मुसल्ला होकर जाते हैं वहां प्रोटेस्ट करने के लिए? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो यहाँ पे रेंजर के लोगों को शहीद करके गई है, पुलिस वालों को शहीद करके गई है, वो कैसे शहीद करके गई है? अगर इनके पास हथियार थे, अब देखिए ब्राजील की गैस, ब्राजील की आंसू गैस जो हुकूमत ने इंपोर्ट की हुई है, वो मरकजी हुकूमत पर बरसाने के लिए लेके आए हैं।
तमाम के तमाम इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो KPK के जितने भी मतलब वो रिसोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं कर रहे हैं। किस लिए? फतह करने इस्लामाबाद निकले हैं। ऐसे फतह नहीं होगा इस्लामाबाद फतह होगा टॉक से, बैठने पे। जो आपके अब लीडर अंदर से बैठ के कह रहे हैं ना कि असेंबलियों में जाएं, सेनेट में जाएं और जाकर वहां बातचीत करें। जनाब बातचीत करें, बातचीत करने से बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। वरना अहमद मीर के साथ साथ तमाम उन जो इस वक्त ये फेक न्यूज फैला रहे हैं। अब देखिए इमरान रियाज साहब हैं, उन्होंने एक तस्वीर लगाई, 3 दिन तक वो तस्वीर मिलियन लोगों ने देख ली कि इस्लामाबाद की सड़कों पर खून बिखा, और तीसरे दिन वो कह रहे हैं जाके ये तो AI तस्वीर है, ये तो असल है ही नहीं है, मैं तो मुशाहबत की बात कर रहा हूं। और भाई कौन सी तस्वीर है? कोई एक खून का कतरा किसी एक मोबाइल वीडियो में जो हजारों की तादाद में वहां पे लोग। लेकिन संजीला साहब फिर हुकूमत को भी तो सामने आना चाहिए ना, जवाब देना चाहिए था। ताड़ साहब को आके बताना चाहिए कि ये जो खबरें लोग चला रहे हैं, झूठी खबरें, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। उनकी खामोशी यकीनन बता रही है सब कुछ। सर नहीं, ये खामोशी नहीं है। देखें हुकूमत ने टास्क फोर्स बना दी है, उसमें तमाम एजेंसी के लोग हैं, उसमें तमाम इक्वा फकर के लोग हैं। 10 लोगों में और 10 दिनों में रिपोर्ट पेश करनी है, उसमें ये तमाम चीजें आएंगी। उसमें तमाम वो लोग जो ये फेक वाली खबरें फैला रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये जो एक लॉ भी थोड़ा चेंज किया जा रहा है जिसमें 3 साल की कैद है, 10 लाख का जुर्माना है और जितने अकाउंट है वो सारे डिलीट करने का। और मेरे ये देखें, ये मजाक नहीं होगा। रियासत इस वक्त बड़े गुस्से में है। सर आपने तो पूरे पाकिस्तान को बलोचिस्तान बना दिया है, आपने तो पूरे मुल्क को क्रम एजेंसी बना दिया है। ये देखिए शौकत साहब मेरे सामने बैठे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, इज्जत वाली जगह पे। इनके अपने सूबे में 200 बंदा वहां पे मार दिया है, वहां पे वजीर नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे गालियां निकालता है जिला इस्लामाबाद। चले परवेज साहब इसका जवाब लेंगे वहां पे अपने सूबे में जाके अपने शहीद जो लोग शहीद हुए उनसे जाके बात करें, उनको तसल्ली दें। बिल्कुल, इसका जवाब भी हम लेंगे। शौकत साहब से पूछेंगे भी इमरान खान के पास आखिरी कार्ड कौन सा बचा है, और ये भी पूछेंगे कि क्या वजह है कि इमरान खान ने आज अकबर बुगटी को याद किया है। क्या इमरान खान को अल्लाह के साथ भी वही अंजाम होने वाला है जो अकबर बुगटी के साथ हुआ? बेग साहब, आपकी नजर में सिर्फ छोटी मछलियों के खिलाफ, छोटे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई दुरुस्त है, और जो बड़ी मछलियां हैं, बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े न्यूज के इदारे हैं, वो अगर ये खबर चलाएं कि लाशें गिरी हैं तो उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा? ये अप्रोच हुकूमत की कैसी लगती है आपको? दुरुस्त है सर? ये अप्रोच किसी भी सूरत में सही नहीं है और दुरुस्त नहीं है अगर हो रही है। और मैं समझता हूं कि ये लाशों की जो सियासत है वो अब बंद की जाए। खुदारा एक सबक हासिल करें कि डायलॉग शुरू करें। मुझे बड़ी खुशी है कि PTI ने स्पीकर नेशनल असेंबली से मुलाकात की है, अपने इश्यूज रखे हैं और उस इश्यूज पे वो आइन में और ऐवान में उस इश्यूज पे ऐवान में बात करना चाहते हैं। और यही वो चीज है जिसका मैंने 200 बार आपके और दूसरे प्रोग्रामों में कहा कि खुदारा आप अपनी ताकत को इस्तेमाल करें। 100 के करीब जो आपकी सीटें हैं ऐवान में, और दरवाजे खोल के डायलॉग करें, दरवाजे बंद करके डायलॉग ना करें। तो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन सोशल मीडिया इतना दबाव क्रिएट कर रहा है कि मैं आपको बतला नहीं सकता। एक हर आदमी रोक के पूछता है सर हकीकत क्या है, सर हकीकत क्या है। फेक न्यूज पे यकीनन जो कानून बनाने जा रहे हैं और जो बॉडी बनेगी उसे कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो फेक न्यूज की कोई बॉर्डर नहीं रहे, कोई इंतहा नहीं रही है। और इस तरह की बातें 200 लाशें 250 लाशें, एक लाश भी है और जख्मी भी अगर कोई है तो हम खून के आंसू हमारा दिल रोता है। वो हमारा भाई है, वो परचम का मानने वाला है, वो नजरियाती तौर पे शायद किसी सियासी जमात को सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन वो पाकिस्तानी है। तो ये बात का तो मैं बिल्कुल कायल ही नहीं हूं जिसमें ये कहा जाता है कि जी 200 लाशें नहीं थी और 12 थी, और 12 नहीं थी तो 3 थी, और रेंजर्स थे और पुलिस वाले थे और सिविलियन नहीं थे और स्टूडेंट थे। ये बातें खुदा ना करें। हमें आपस में तफरीक क्यों डाल रहे हैं? हम एक सियासी मैदान में हमें बिल्कुल जमहूरी जो अक़दार हमें इजाजत देती है हम बिल्कुल जाएंगे आगे तक, लेकिन हमें ये कोई हक नहीं पहुंचता कि हम लाशों की सियासत करें, खून बहाएं और उसके ऊपर अपनी सियासत को चमकाएं। ये तो मैंने आपसे बात करी है बिल्कुल दिल की, इसमें कोई लगी छुपी बात नहीं थी। अब जहां तक सवाल है PTI का,
आज भी मैं उनकी बहन की बयान सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि इमरान साहब ने कहा है कि मैं वर्जिश कर रहा हूं, मैं सब सही हूं, से ठीक है, लेकिन मेरे पास एक कार्ड अब भी है जो मैं ना बताऊंगा, ना दिखाऊंगा और ना इस्तेमाल करूंगा। तो भाई फिर वो कौन सा कार्ड है? ना इस्तेमाल करेंगे, ना दिखाएंगे, ना बताएंगे, क्या ख्वाब क्रिएट कर रहे हैं, क्या लोगों में आप एक्साइटमेंट पैदा करने चाह रहे हैं? ये हर रोज ये कार्ड की बात एक एक कोशिश की थी और उसको एक स्टेज पे बिल्कुल आपने देखा कि वो वर्कआउट नहीं हुई, नाकाम रही। राइट सर, राइट सर। मैंने कल स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग अटेंड की थी एज ए मेंबर कौमी असेंबली की, और उसमें जो इन कैमरा ब्रीफिंग दी फाइनेंस मिनिस्टर ने और IMF के साथ जो बातें तय हुई हैं वो जो बताई और डिस्कस किया कॉन्फ्रेंस में, खुदारा मैं कहता हूँ अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा करें मुल्क में। अगर यानी आप कह रहे हैं कि IMF भी चाहता है कि सियासी इस्तेहकाम आए, IMF ने भी कहा है कि ये मसला हल करो, आप ये बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल, IMF ने बड़े वादे कहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। IMF ने बात की है सूबों में एग्रीकल्चर टैक्स पे बिल